निखिल गुणों का जो वृंद है उसी को ही वृंदावन कहते हैं। सकल गुणम वृंदावनम, सकल गुणों का जो वृंद है उसी को ही वृंदावन कहते हैं। वृंदायाम यौवनम वृंदावन, जो तुलसियों का जो वन है उसी को ही वृंदावन कहते हैं। वृंदस्य वनम जीवनम वृंदावनम, ब्रजंगनाओं का गोपियों का जो जीवन है उसी को ही वृंदावन कहते हैं। वृंदस्य भक्त समूहस्य यस्मास तस्य सा वृंदावन, जहां भगवान के भक्त एकत्रित हो, जहां नित्य नई कथा चल रही हो उसी को ही श्रीधाम वृंदावन कहते हैं। वृंदायवनम यस्मात् लोकत्रम कल्याणम गुणगणानाम तस्य सा वृंदावन, जहां गुणों का मुनियों का खजाना हो उसी को ही वृंदावन कहते हैं। राधा माधव चिंतन में जो गौड़िया संप्रदाय का दिव्य ग्रंथ है उसमें बहुत सुंदर वर्णन आया है। गौरांग मधुमास्मते मधुरिमा नेत्र चले डालिमः, वृक्षे जे जड़िमा तथैव तन्मा मध्ये गतो मादिमा, श्रोण्या प्रथम्या मृवो कुटिमिमा बिम्बाधने शोणिनाम, श्रीराधे हृदय जन्मा ध्यानेस्तु मे गोचरा। कहते हैं राधा रानी के जो गौर अंग है और बरिता उनकी माधुर्य शक्ति, मंद मंद मुस्कान जो राधा रानी का हृदय है उसी को ही श्रीधाम वृंदावन कहते हैं। प्रेम की प्यासा देख देख निजी प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होई अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु बनाया है। चिंतामणि जड़ चारों चादर बिछाई जा, भांति प्रति भांति कुंजन से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के निवास करने के लिए मेरे प्रभु ने वृंदावन बनाया है। ऐसी सुंदर वृंदावन में राधा रानी का जो हृदय है ऐसे वृंदावन मधुर वृंदावन बनाया है। कहते हैं रसो वैसा जिसमें रस है, रसानाम आनंद भवति तस्य सा रासा, जिसमें आनंद ही आनंद है। रसो समूहस्य तस्य सा रासा, जिसमें रसों का खजाना हो उसी को ही रास कहते हैं। ऐसा सुंदर मेरे गोविंद ने बनाया है। योग माया का आश्रय लिया, योग माया सा योग माया। योग माया का नाम का है राधिका। राधिका ये आवरण शक्ति नहीं है, ये भगवान की साथ में रास करने वाली ये एक दिव्य माया है। या निशा सर्वभूतानां
तस्याम जागृति संयमे। एक संस्कृत में लास नाम की एक धातु आई, कहते हैं ललयो अभेद दत्त्वा लामे रामे अभेद माना गया है। लाश से हुआ रास्य और रास से हुआ रास, उसी को ही रास कहते हैं। अब देखिए गोपी किसे कहते हैं? गोवीर इंद्रियाणाम रसः पिबत तस्सा। गोपी जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण के रस का रस स्वादन करे उसी को ही गोपी कहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान जो है रास क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं। अब ये गोपी कौन कौन है? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए जब वनवास गए थे, जितने भी संत महात्मा थे सभी के मन में ये विचार जागृत हुआ, जिस तरह से सीता जी राम जी की सेवा करती हैं, इसी तरह से मुझे भी सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा कि नहीं। आज वही ऋषि गोपी बनकर के आए। भगवान वामन जब राजा बलि के यहाँ पर गए थे, जितनी भी दैत्य कन्याएं थी सभी के अंदर भाव जागृत हुआ, तो वो दैत्य कन्याएं भी ब्रजमंडल में गोपियां बनकर के आई। एक बार समुद्र मंथन के समय पर भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी वो भी ब्रजमंडल में गोपियां बनकर के आई। प्रेम से बोलो राधे राधे। वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो सभी ब्रजमंडल में गोपियां बनकर के आए। सबका अलग अलग नाम है इनका। कोई श्रुत रूपा, कोई मुनि रूपा, कोई साधन सिद्धा, कोई स्वयं सिद्धा, कोई दैत्य कन्या, कोई मत्स्य कन्या है। सबका अलग अलग नाम है। ऐसी गोपियां हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। अर्धरात्रि में चंद्रमा चमचमा रहा है। मेरे प्रभु ने धीरे से वेणु निनाद की बंसी बजाई। ऐसी मधुर बंसी बजाई मेरे गोविंद ने। इस बंसी की आवाज को सुनकर के गोपियां अपने घर से निकल दी है। बंसी मधुर बजाई, बहुत बढ़िया बंसी बजाई है। सूरदास जी महाराज ने एक पद लिखा है, बांसुरी बजाए आजे रंग से मुरारे, बांसुरी बजाए आजे रंग से मुरारे, बांसुरी बजाए श्याम से मुराए, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, आज भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। और क्या हुआ? वेद पढ़ते ब्रह्म भूले ऋषि मुनि की नारी, भूले ऋषि मुनि नारी, वेद पढ़ते ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, भूले बांसुरी बजाए रंग से मुरारी। श्री राधे।
रही थी उसी समय पर रंबा शाम कान चुकी भूली नित्तिकारी रंबा कान चुकी भूली नित्तिकारी और क्या हुआ जमुना जली उल्टो भयो सुबह आज भारी बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारे बजाई आज रंग से मुरारे श्री राधे बंसी बजी तीन लोग प्यारी बंसी बजी तीन लोग प्यारी वृंदावनी बंसी बजी तीन लोग प्यारी बंसी बजी तीन लोग प्यारी बाल बाल मगन भये सब नारी बाल बाल मगन भये सब नारी बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारे बजाई आज के बारी श्री राधे बर उधारी सुंदर श्याम मोहन मूरत नट बर उधारी सूर्य को प्रभु मदन मोहन चरण बलिहारे सूर्य को प्रभु मदन मोहन चरण बलिहारी बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारे 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 बांसुरी बजाई आज बांसुरी बजाई आज बांसुरी बजाई आज बांसुरी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारे शिव समाधि भूल गए भूले ब्रह्मचारी वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले नित्तिकारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी निसम गीतम नद रंग वर्धनम ब्रज श्रिया कृष्ण गृही मानसा आजग मुरन्नान मल शतोद्धमा
सायत्र कांतो जबलो कुंडला। जैसी ही ब्रज की गोपियों ने मधुर वाणी को, मधुर बांसुरी को सुना है, कोई गोपी गाय दूह रही थी। अब जैसी ही बाघ के कान में बांसुरी की आवाज पहुंची है, दूध की बाल्टी वहीं पर पटकती है, दौड़ पड़ी है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने लाला को अपनो स्तन पार करा रही थी। अब जैसे ही मैंने गोविंद की बांसुरी को सुना है, अपने लाला को वहीं पालने में छोड़ करके दौड़ पड़ी है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने घर में भोजन बना रही थी, बांसुरी की आवाज सुनिए, भोजन बीच में बनाना छोड़ करके दौड़ पड़ी है गोविंद से मिलने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और एक गोपी अपने पति परमेश्वर को जो है भोजन करा रही थी। आज सब्जी में नमक डालना भूल गई है। पति ने नमक मांगा तो भूरे वाले डब्बे में हाथ डाल करके उसने एक मुट्ठी बूरा लियो और वह सब्जी में डाल दिया। अब वो जैसे ही वो सब्जी भी खराब हो गई है, मीठी सी है गई है, दौड़ पड़ी है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। अब जैसे ही बाने बांसुरी की आवाज को सुना है तो बाने जैसे बनो वैसे श्रृंगार करके दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी जब जाने के लिए तैयार हुई है, अब उसके पति ने उसे पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया कि मैं नहीं जाने दूंगा उस छलिए के पास में, कृष्ण के पास में, तो वहीं जा रही है। उस गोपी ने अपने पति से कहा तुम भले ही मुझे न जाने दो, इस शरीर से तुम्हें प्यार है, इस शरीर से तुम्हें मोहब्बत है, मैं उन गोपियों से पहले ही कृष्ण के पास में पहुंच जाऊंगी। ये शरीर तुम्हारे पास में रहेगा, रखो अपने पास में। उन गोपियों से पहले ही वो गोपी भगवान कृष्ण के पास में पहुंच गई है। हर तौर पर इस जिद पर एतबार लगा बैठे हैं, जिस दिन से लगन अपने मोहन से लगा बैठे हैं। हम द्वार पर सर देकर दिलदार को पा बैठे हैं, जिस दिन से लगन अपने मोहन से लगा बैठे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा, सभी गोपियां आ रही है, चारों दिशाओं से गोपियों का झुंड आ रहा है। जब झुंड का झुंड आता हुआ देखा भगवान श्री कृष्ण ने, इधर परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये पराई स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को क्या मान रही है। कृष्णं विदु परम कांतम ना तु ब्रह्मोतया मुनि गुण प्रभावम परमं तासाम गुण दिया कतम। ये भगवान श्री कृष्ण से अनुरक्ति रखती हैं, ये तो भगवान श्री कृष्ण को कांति मानती हैं, कांति माने पति मानती हैं। सुखदेव जी ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, युक्तम पुरक्ता देव तत्तिः छेद्याम सिद्धिं यथा गता दुसन्नपि ऋषिकेशं किमता दोच्छज प्रिया। देखिए भगवान को चाहे कुछ भी मानिए, पति मानिए, सखा मानिए,
भाई मानिए, माँ मानिए, पिता मानिए। भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में कैसी भी अनुरक्ति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। इधर गोपियां चारों तरफ से दौड़ती हुई आई, भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवामि वा ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमने कारणम्। स्वागतम